7 ऐसी घटनाएं जिन्हें दुनिया के सबसे अजीब और अनसुलझे वाक्यों में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, रसिया के साइबेरिया में एक ऐसा मिस्टीरियस क्रेटर है जिसे पोटोम्स्की क्रेटर कहा जाता है। ये क्रेटर 1949 में एक रसियन जियोलॉजिस्ट वाडिम कोलपेकॉफ ने डिस्कवर किया था। जब उन्होंने इस जगह का सर्वे किया तो उन्हें एक बड़ा गोलाकार और रेज्ड स्ट्रक्चर मिला जो किसी वोल्केनो या मीटियोर इम्पैक्ट जैसा लग रहा था। ये क्रेटर 40 मीटर ऊंचा और 160 मीटर चौड़ा है। जब साइंटिस्ट वहां गए तो उन्होंने देखा कि क्रेटर के आसपास कंपासेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सही से काम नहीं कर रहे हैं, यानी वहां मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब्ड और रेडिएशन लेवल्स नॉर्मल से काफी ज्यादा थे। जब सोवियत साइंटिस्ट ने इस जगह का स्टडी किया तो एक और शॉकिंग बात सामने आई। पता चला कि इसका सेंटर पोर्शन काफी हल्का है, जैसे कोई चीज अंदर से एक्सप्लोड हुई हो, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये क्रेटर वोल्केनो एक्सप्लोजन की वजह से बना होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इस एरिया में कभी भी कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक मीटियोरॉइड इम्पैक्ट का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन अब तक वहाँ कोई मीटियोरॉइड फ्रैगमेंट्स भी नहीं मिले हैं। जब सोवियत साइंटिस्ट ने डीप स्टडी के लिए क्रेटर के नीचे ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का यूज किया तो उन्हें एक और अजीब बात पता चली। वहाँ एक डेंस मेटल ऑब्जेक्ट पाया गया जो जमीन के अंदर दबा हुआ था, लेकिन वो क्या था ये आज तक कंफर्म नहीं हो सका है। आज भी पोटोम्स्की क्रेटर एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बना हुआ है, जिसका साइंटिस्ट के पास भी कोई फाइनल आंसर नहीं है। नंबर 2, 3 मार्च 1876 को यूएसए के एक छोटे से गांव ओलंपियन स्प्रिंग्स में एक अजीब और अनएक्सप्लेन घटना हुई। सुबह का समय था। एक महिला मिसेस क्रॉच अपने घर के बाहर काम कर रही थी। तभी अचानक आसमान से मीट के टुकड़े बारिश की तरह गिरने लगे और पूरे एरिया में फैल गए। ये घटना 2 मिनट तक चलती रही और जब सब कुछ शांत हो गया तो लोगों ने देखा कि उनके आसपास मीट के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं। ये टुकड़े 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के साइज के थे और हर जगह फैले हुए थे, पेड़ों पर, घासों पर और लोगों के घरों के ऊपर भी। उस समय कुछ लोगों ने कहा कि ये घोड़े का गोश्त हो सकता है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि ये इंसानी मांस का हिस्सा है। लेकिन इनमें सबसे फेमस और लॉजिकल थ्योरी ये निकल कर आई कि शायद वल्चर्स यानी गिद्ध का झुंड ऊपर से उड़ रहा था और उन्होंने जो मीट खाया था उसे वापस वॉमिट कर दिया। ये वल्चर्स का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब ये मीट सॉवर हुआ तब किसी ने भी आसमान में कोई वल्चर या पक्षी देखा था। उस मीट को एनालाइज भी किया गया, जिससे पता चला कि ये कैटल या हॉर्स लंग का एक पार्ट था। लेकिन ये आसमान से कैसे गिरा, इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है। नंबर 3, न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स फॉरेस्ट में छुपी ओंग्स हैट नाम की एक छोटी सी जगह एक मिस्टीरियस टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट का सेंटर मानी जाती है। ओंग्स हैट का जिक्र 1700s के मैप्स में होता है, लेकिन 20th सेंचुरी तक ये जगह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जब इस जगह के नाम और इतिहास पर रिसर्च किया गया तो एक अजीब थ्योरी सामने आई। एक ऐसा ग्रुप जो एक पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल कर गया। 1990s में एक स्ट्रेंज डॉक्यूमेंट द इनक्यूनेबुला पेपर्स सर्कुलेट होने लगा, जो ये क्लेम करता था कि ओंग्स हैट में एक सीक्रेट ग्रुप रहता था जो एक अल्टरनेट रियलिटी में चला गया। ये कहानी शुरू होती है 1950s में, जब डॉक्टर वैलीफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने यहाँ एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी बनाई। उनके साथ कुछ और रॉक साइंटिस्ट भी थे जो क्वांटम फिजिक्स और टाइम ट्रेवल पर काम कर रहे थे। थ्योरी के मुताबिक ये साइंटिस्ट एक एग नाम का डिवाइस डेवलप कर रहे थे। ये एक ऐसा मशीन था जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक अल्टरनेट डायमेंशन में भेज सकता था। जब एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो पूरा सीक्रेट ग्रुप एक दूसरी रियलिटी में शिफ्ट हो गया। बाद में जब लोग ओंग्स हैट आए तो उन्हें सिर्फ जंगल और छोड़े गए बिल्डिंग्स मिले। कई लोग ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट ने ये सब कवर अप कर दिया ताकि पब्लिक को पता ना चले। एक थियरी ये भी कहती है कि शायद ये एक सीक्रेट
मिलिट्री प्रोजेक्ट रहा होगा जो फेल हो गया और इसीलिए इस जगह को पूरा इरेज कर दिया गया। आज भी ओंग्स हैट एक अबैंडन्ड घोस्ट टाउन है जिसे मैप से रिमूव कर दिया गया है। नंबर 4, 9 अक्टूबर 1963 की रात इटली के वजॉन डैम पर एक ऐसी तबाही आई जो आज भी दुनिया की सबसे विनाशक डिजास्टर्स में से एक मानी जाती है। ये सिर्फ एक इंजीनियर फेलियर नहीं था बल्कि एक ऐसी घटना थी जो होने से पहले ही प्रिडिक्ट की जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे रोका नहीं गया। वजॉन डैम 1960s में दुनिया के सबसे उन्नत डैम्स में से एक माना जाता था। ये डैम 262 मीटर ऊंचा और 27 मीटर मोटा था। ये डैम इटली की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करने के लिए बना था, लेकिन इसका लोकेशन मॉन्टे टॉक माउंटेन के बिल्कुल पास था जो जियोलॉजिकली अनस्टेबल थी। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स पहले से वार्न कर रहे थे कि ये एरिया लैंडस्लाइड्स के लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया और आखिरकार 9 अक्टूबर की रात एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 260 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी और पत्थर मॉन्टे टॉक माउंटेन्स से वजॉन जलाशय में गिरे और जैसे ही ये पानी में गिरा 250 मीटर ऊंची एक सुनामी वेव बनी। ये पानी वजॉन डैम के ऊपर से बाहर आया और 10 टाउन पूरी तरह से तबाह हो गए। लॉन्गरॉन नाम का एक पूरा शहर सिर्फ कुछ ही मिनट्स में मिट्टी में मिल गया। इस आपदा में 1900 लोगों ने जान गंवा दी। सुनामी वेव्स इतनी तेज थी कि उसने कुछ लोगों को 100 मीटर दूर तक फेंक दिया। पूरे घर, पेड़ और लोग एक ही मोमेंट में बह गए। ये डिजास्टर सिर्फ 4 मिनट में खत्म हो गया। इसमें सबसे शॉकिंग बात यह थी कि डैम इंटैक्ट रहा। डैम टूटा नहीं, सिर्फ पानी का एक्सप्लोजन ही इतना पावरफुल था कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि गवर्नमेंट और इंजीनियर्स को पहले से पता था कि ये लैंडस्लाइड होने वाली है, लेकिन फिर भी डैम का कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहा। सिर्फ प्रॉफिट और पॉलिटिक्स के चक्कर में लोगों की जिंदगियों को इग्नोर कर दिया गया। आज भी वजॉन डैम वैसा ही खड़ा है, लेकिन उसके नीचे उन 1900 लोगों की यादें छुपी है जो एक ऐसी तबाही का शिकार हुए जिसे अवॉइड किया जा सकता था। नंबर 5, 1891 में एक माँ बेटी पेरिस के एक होटल में स्टे करने गई। ये सफर एक मेमोरेबल ट्रिप होने वाला था, लेकिन जो हुआ उसने इस कहानी को एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना दिया। एक ब्रिटिश औरत मिसेस एबरक्रॉम्बी अपनी बेटी के साथ इंडिया से लंदन जा रही थी। रास्ते में उनका पेरिस में रुकने का प्लान था और इसीलिए उन्होंने एक लग्जरियस होटल में चेक इन किया। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रूम नंबर 342 दिया जो होटल के 3rd फ्लोर पर था। कुछ देर बाद मिसेस एबरक्रॉम्बी अचानक बीमार महसूस करने लगी। डॉक्टर्स को बुलाया गया और उन्होंने उनकी बेटी से कहा कि वो एक दवा लेने के लिए बाहर जाएं। वो तुरंत होटल से निकली और आधे घंटे में वापस आ गई, लेकिन जब वो वापस आई तो वहाँ से रूम नंबर 342 गायब हो चुका था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ऐसा कोई रूम यहाँ है ही नहीं। वो हैरान रह गई। उसने कहा कि मेरी माँ यहीं थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ ने उसे पागल समझा क्योंकि होटल के रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई भी रूम लिस्टेड नहीं था। वो पुलिस के पास भी गई, लेकिन उन्होंने भी उसकी बात मानने से मना कर दिया क्योंकि होटल के किसी भी स्टाफ को उसकी माँ या उसका रूम याद नहीं था। कुछ लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी से जोड़कर देखने लगे। शायद एबरक्रॉम्बी की बेटी किसी अल्टरनेट रियलिटी में चली गई थी और उसकी माँ किसी दूसरे डायमेंशन में फंस गई हो। ये कहानी यूरोप में एक हॉरर मिस्ट्री के रूप में मशहूर हो गई। कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है, जबकि कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि इसमें सच्चाई भी हो सकती है। आज भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। आखिर एक इंसान एक रात में होटल रूम के साथ कैसे वैनिश हो सकता है। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब अलाइड फोर्सेस जर्मनी के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, तब 1944 में एक ऐसी सेना का जिक्र आया जो असल में थी ही नहीं, जिसे द घोस्ट आर्मी कहा गया। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था जिसे दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री डिसेप्शन ऑपरेशंस में गिना जाता है। 1944 में फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में जर्मन सोल्जर्स को ये रिपोर्ट मिली कि
एक मैसिव अलाइड आर्मी उनके खिलाफ मार्च कर रही है, जिसमें सरमन टैंक्स, आर्टिलरीज, जीप्स और हजारों सोल्जर्स फ्रांस के फील्ड में नजर आ रहे थे। जर्मन स्पाइस ने भी देखा कि अलाइड फोर्सेस नए बेस कैंप बनाते जा रहे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक इल्यूजन था जिसे अलाइड फोर्सेस ने प्लान किया था। अलाइड फोर्सेस ने 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स नाम का एक सीक्रेट यूनिट बनाया। ये सोल्जर्स असली बैटलफील्ड पर लड़ने नहीं बल्कि एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए थे। उनका सिर्फ एक काम था, नाजीज को गलत इंफॉर्मेशन देना और उनको कंफ्यूज करना। इस घोस्ट आर्मी में 1100 से ज्यादा आर्टिस्ट, एक्टर्स, साउंड इंजीनियर्स और डिजाइनर्स शामिल थे, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी का यूज करके एक पूरी फौज का नाटक करते थे। ये इतना सक्सेसफुल मिलिट्री इल्यूजन था कि नाजीज की स्ट्रेटजी पूरी तरह फेल हो गई। नाजीज इतने कंफ्यूज हो गए कि उनकी वॉर स्ट्रेटजी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई। ये पूरा मिशन 50 साल तक क्लासिफाइड रहा और 1996 के बाद इसके डॉक्यूमेंट्स रिवील किए गए। ये दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री डिसेप्शन मिशंस में से एक है, जिसमें असली लड़ाई नहीं बल्कि दिमाग और क्रिएटिविटी का यूज करके युद्ध जीता गया था। नंबर 7, 1908 में लुइजी पर्नियर, जो एक इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्रेट के फाइस्टॉस पैलेस के एक्सकवेशन के दौरान एक एंशिएंट डिस्क ढूंढा जो लगभग 4000 साल पुराना है। ये एक गोल्ड टेराकोटा डिस्क है जिसमें दोनों तरफ अजीब सिंबल्स बने हुए हैं। डिस्क का डायामीटर लगभग 16 सेंटीमीटर और इसमें 241 सिंबल्स हैं जो स्पाइरल फॉर्म में लिखे गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिंबल्स किसी भी नॉन राइटिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग हैं और अब तक इन्हें डिकोड नहीं किया जा सका है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि फाइस्टॉस डिस्क मिनोएन सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकती है, जो 2000 से 1700 बीसी के बीच क्रीट आइलैंड पर थे, लेकिन इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या था ये अब तक एक मिस्ट्री है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक रिलीजियस और मैजिकल आर्टिफैक्ट था जो किसी रिचुअल या प्रेयर पर्पस के लिए यूज होता था। इस डिस्क की एक और अजीब बात यह है कि इन सिंबल्स को लिखा नहीं गया बल्कि इन्हें स्टैम्प करके बनाया गया था, यानी ये दुनिया का सबसे पुराना प्रिंटेड टेक्स्ट हो सकता है। आज भी फाइस्टॉस डिस्क एक अनसॉल्व्ड एनिग्मा है जो हिस्ट्री और भाषा विज्ञान के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। दोस्तों, इसमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।